इसराइल मुसलमान अरब दुनिया में बसा एक ताकतवर यहूदी मुल्क, एक ऐसा मुल्क जहाँ की लड़कियाँ नंगी होकर साहिल पर नहाती हैं और साथ साथ फौज में भी काम करती हैं। वो यहूदी लड़कियाँ जो पादरियों के साथ सोना और नाजायज ताल्लुकात रखना सवाब का काम समझती है। एक दीवार को खुदा क्यों मानते हैं? ये छोटा सा यहूदी मुल्क दुनिया के किसी भी मुल्क से क्यों नहीं डरता? क्या अब ग्रेटर इसराइल बनने का मंसूबा कामयाब हो जाएगा? यहूदी मर्द एक दूसरे से अपनी बीवी क्यों तब्दील कर लेते हैं? इसराइली औरतों के शर्मनाक काम जो आपको हैरान कर देंगे। इसके अलावा इसराइल का कल्चर, यहाँ की रंगीन और फहश नाइट लाइफ, इस मुल्क की मुकम्मल हिस्ट्री और आखिर में इसराइल के मशहूर सयाहती मकामात की सैर, ये सब आपको आज की इस वीडियो में तफसील से आगाह किया जाएगा। चले अब आगाज करते हैं इसराइल की एक शानदार सैर का। इसराइल मशरिक वस्ती में बसा एक इंतहाई मॉडर्न और ताकतवर यहूदी मुल्क। इसके शुमाल में लबनान, शुमाल मशरिक में शाम, मशरिक में उर्दन और जुनूब मगरिब में मिस्र वाक़ है, जबकि मगरिब की तरफ बहीरे रोम है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में तकरीबन 95 नंबर के आसपास आता है। अगर रकबे की बात करें तो इसराइल का कुल रकबा तकरीबन 22,000 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया में तकरीबन 150वें नंबर के करीब आता है। इसराइल उमूमन फहश तर्ज जिंदगी और ताकतवर जंगी आलात की वजह से जाना जाता है। मगर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस मुल्क में वो काम भी होते हैं जो किसी भी इंसान को हिला के रख देंगे। इसराइल में हर साल तकरीबन 1 लाख बच्चे नाजायज पैदा होते हैं। इसराइली लड़कियों को हुकूमत की तरफ से नाजायज बच्चे पैदा करने पर इनाम दिया जाता है। वदी बहुत कम है। इसराइली हुकूमत का मकसद ज्यादा से ज्यादा यहूदी पैदा करवाना है ताकि इसराइल की आबादी बढ़े, जिससे ग्रेटर इसराइल बनने में आसानी हो। एक और शर्मनाक हकीकत यह है, इसराइल में हर रोज तकरीबन 500 टन सूअर का गोश्त खाया जाता है, जबकि गधी का दूध भी इस मुल्क के बहुत से इलाकों में लड़कियां शराब में मिलाकर पीती हैं। साल 2026 में अब तक तकरीबन 5000 लड़कियों को फौज में शामिल कर दिया गया है। अंदर का मकसद इसराइली फौजी जवानों की जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करना है। यहूदी मजहब के मुताबिक एक आम लड़की अगर फौजी के साथ नाजायज ताल्लुकात रखे तो उसकी शादी किसी बड़े पादरी से कर दी जाती है। इसीलिए हजारों की तादाद में अब इसराइली औरतें फौज में भर्ती होती है। इसराइल में मुख्तलिफ मजाहिब के लोग आबाद हैं और यही मजहबी तनव्वुअ इस मुल्क की समाजी साख्त का अहम पहलू है। सबसे बड़ी मजहबी आबादी यहूदियों की है, जो कुल आबादी का तकरीबन 73% बनते हैं। इनके बाद मुसलमान आते हैं जो लगभग 21% के करीब है। मुसलमानों की अक्सरियत सुन्नी मसलक से ताल्लुक रखती है, जबकि एक छोटी तादाद द्रूज और दीगर फिरकों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा ईसाई आबादी तकरीबन 2% के लगभग है, जिनमें अरब ईसाई और कुछ दीगर नस्ली गिरोह शामिल है। द्रूज मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद तकरीबन 2% के करीब है। इनकी अक्सरियत सुन्नी मसलक से ताल्लुक रखती है और उन्हें इसराइल में एक अलग मजहबी शनाख्त हासिल है। इसके अलावा बुद्ध मत, हिंदू मत और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद की तादाद निहायत कम, यानी 1% से भी कम है। तेल अबीब इसराइल का सबसे जदीद तरीन शहर है। तेल अबीब की शहरी आबादी तकरीबन 4,60,000 के करीब है, जबकि इसका कुल रकबा तकरीबन 52 मुरब्बा किलोमीटर है। सिर्फ शहर की हद तक देखा जाए तो आबादी के लिहाज से ये दुनिया के बड़े शहरों की फहरिस्त में काफी नीचे आता है, क्योंकि दुनिया में हजारों शहर इससे ज्यादा आबादी रखते हैं। इसी तरह रकबे के लिहाज से भी ये आलमी दर्जा बंदी में बहुत पीछे शुमार होता है और बड़े रकबे वाले शहरों में शामिल नहीं है। तर्ज जिंदगी के एतबार से तल अबीब को एक जदीद और लिबरल शहर समझा जाता है, जहाँ बहुत सी खवातीन मगरिबी अंदाज का लिबास पहनती हैं, जैसे जीन्स, स्कर्ट्स, बगैर बाजुओं वाली शर्ट्स और दीगर फैशनेबल मलबूसात। साहिल समंदर पर आम तौर पर खवातीन तैराकी के मलबूसात जैसे स्विमिंग सूट या बिकनी पहनती है, जो दुनिया के दीगर साहिली इलाकों की तरह एक आम रवायत है। मर्द और खवातीन समाजी तकरीबात, क्लबों और साहिली पार्टियों में इकट्ठे शिरकत करते हैं। रात के वक्त क्लब में मौसीकी और रक्स की महफिलें मुनाकिद होती है, जहां नौजवान आजादाना माहौल में डांस करते और तफरीह करते हैं। बाज लोग साहिली कैफे या इज्तिमात में हुक्का भी इस्तेमाल करते हैं। मजमूई तौर पर यह शहर एक खुले और जदीद समाजी माहौल के लिए जाना जाता है, जहाँ मर्द और खवातीन बाहमी
बाहमी मेल जोल के साथ तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। यरूशलेम इसराइल का दारुल हुकूमत शहर यरूशलेम तारीखी और मजहबी लिहाज से निहायत अहम शहर है, जहाँ यहूदी, मुसलमान और ईसाई सदियों से आबाद है। यहाँ की जिंदगी मजहबी अहमियत और सियासी हसासियत दोनों पहलुओं का इम्तिजाज है। यहूदी और मुसलमान एक ही शहर में रहते हैं, मगर ज्यादातर अपने अपने महलों में आबाद है। पुराने शहर में मजहबी मकामात करीब करीब वाक़े है, जिसकी वजह से रोजमर्रा जिंदगी में एक दूसरे का सामना होता रहता है। मुसलमान सुबह फजर की नमाज से दिन का आगाज करते हैं। बहुत से लोग मस्जिदुल अक्सा में नमाज अदा करने जाते हैं। इसके बाद वो अपने कारोबार, मुलाजमत या तालीम की तरफ रवाना होते हैं। यरूशलेम में मुसलमान आम शहरियों की तरह तिजारत, सरकारी व निजी मुलाजमतों और मुख्तलिफ पेशों में मसरूफ रहते हैं। यहूदी बाशिंदे भी सुबह इबादत या दुआओं से दिन का आगाज करते हैं। खास तौर पर मजहबी यहूदी कनीसा में हाजिरी देते हैं, जबकि दीगर लोग दफातर, तालीमी इदारों, कारोबारी मराकज या सरकारी इदारों में काम करते हैं। शहर में मजहबी त्योहारों के दौरान सरगर्मियां बढ़ जाती हैं और सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त हो जाते हैं। जहाँ तक इबादत की आज़ादी का ताल्लुक है तो अमूमी तौर पर मुसलमानों को यरूशलेम में अपनी इबादत की इजाजत है और मस्जिदुल अक्सा में नमाज अदा की जाती है। ताहम बाज़ औक़ात सिक्योरिटी हालात या सियासी कशीदगी की वजह से उम्र या दीगर पाबंदियां आयद की जाती है, जिससे रसाई महदूद हो सकती है। यहूदियों का कल्चर दुनिया में सबसे अलग है। यहूदियत से ताल्लुक रखने वाले इसराइली यहूदियों का कल्चर मजहबी रवायात, तारीखी यादगारों और जदीद तर्ज जिंदगी का इम्तिजाज है। इनकी सकाफत में खानदानी निजाम, मजहबी तालीमात और कौमी शनाख्त को खास अहमियत हासिल है। अहम त्योहारों में पैसा, जिसमें मिस्र से खुरूज की याद मनाई जाती है, और खानदान इकट्ठा होकर मखसूस दुआएं और रिवायती खाने खाते हैं। रोश हशाना, जो यहूदी नया साल है और इस मौके पर इबादत, खुसूसी दुआएं और मीठी अशिया खाने की रवायत है। यौम कपूर, जो तौबा और रोजे का दिन है, जिसमें चिराग रोशन किए जाते हैं और खुशी की तकरीबात होती है। और उरिम, जिसमें लोग खुशी का इजहार करते, मलबूसात बदलते और दावतों का एहतमाम करते हैं। इन त्योहारों पर लोग घरों और कनीसा में इबादत करते हैं, रवायती गीत गाते हैं और बाज मौके पर इसराइली लोक रक्स जैसे होरा पेश किया जाता है, जिसमें लोग गोल दायरा बनाकर हाथों में हाथ डालकर रक्स करते हैं। खाने पीने में रवायती पकवानों के साथ जदीद खाने भी शामिल होते हैं। जहाँ तक मशरूबात का ताल्लुक है तो मजहबी मौके पर अंगूर का जूस या बाज औकात शराब खास तौर पर मजहबी रसूमात में इस्तेमाल की जाती है। ताहम ये सब अफराद की जाती और मजहबी वाबस्तगी पर मुनहसर होता है। हका और बाज मौके पर और जदीद तफरीही मकामात मौजूद है, जो हर साल लाखों सयाहों को मुतवज्जा करते हैं। दोस्तों, ये थी मशरिक वस्ता के मुल्क इसराइल की सैर और मालूमात पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। ये पर बनी वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक और सैर पर बनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।